आज के लेक्चर में हम पार्शियल वेव एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अभी हम बोर्न अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहे थे, उसी आर्टिकल को कंटिन्यू रखेंगे। बोर्न अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमने बात की थी कि बोर्न अप्रॉक्सीमेशन फर्स्ट बोर्न अप्रॉक्सीमेशन में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड f which is a function of theta is minus 2 mu divided by h cross square q 0 से infinity r dash v r dash sin q r dash d r dash के बराबर होता है। और जब उसका स्क्वायर किया गया तो हमें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन मिला d सिग्मा बाई d ओमेगा is equal to f which is a function of theta mod square is 2 4 mu square डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर q स्क्वायर मॉडुलस जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रल r डैश v r डैश साइन q r डैश d r डैश मॉड स्क्वायर। आइए आज वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट बोर्न अप्रॉक्सीमेशन के बारे में बात करते हैं। The first born approximation is valid whenever the wave function psi r is only slightly differ from the incident plane wave. That is, whenever the second term in equation 64 is very small compared to the first. तो फर्स्ट टर्म थी हमारे पास फाई इंसिडेंट, उससे सेकंड टर्म जो है वो वेरी स्मॉल है। तो सेकंड टर्म हमने लिखी है मॉड म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रल ई की पावर आयोटा मॉडुलस आर माइनस आर डैश वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश वी विच इज़ ए फंक्शन ऑफ आर डैश ई की पावर आयोटा के नॉट डॉट आर डैश वेक्टर डी क्यूब आर डैश इज स्मॉलर देन फाई इंसिडेंट विच इज़ ए फंक्शन ऑफ आर मॉड स्क्वायर। Since phi incident is equal to e की पावर आयोटा के नॉट डॉट आर वेक्टर, आप इसका मॉड का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 1 वैल्यू मिलेगी। तो क्या देखा आपने कि इक्वेशन 72 बन रही है म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रल ई की पावर आयोटा के आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर का मॉड वी विच इज़ ए फंक्शन ऑफ आर डैश ई की पावर आयोटा के नॉट डॉट आर डैश डी क्यूब आर डैश इज स्मॉलर देन वेरी स्मॉलर देन 1। इन इलास्टिक स्कैटरिंग के नॉट के बराबर होता है। हमने अज्यूम किया कि द स्कैटरिंग पोटेंशियल इज़ लार्जर नियर आर बराबर 0। वी हैव, आपको यहाँ पर आर की वैल्यू को 0 करना है। तो आप देख रहे हैं म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर प्रेजेंट है। ये जो टर्म है इंटीग्रेशन के बाद की फर्स्ट टर्म, ये ई की पावर आयोटा के माइनस आर डैश बन रही है डिवाइडेड बाय माइनस आर डैश का मॉड एंड वी आर डैश ई की पावर आयोटा के नॉट डॉट आर डैश एंड इंटीग्रल डी क्यूब आर डैश। तो आप जस्ट इक्वेशन 72 में आर को 0 रख लीजिए और डी क्यूब आर डैश के स्थान पर आर डैश स्क्वायर डी आर साइन थीटा डैश डी थीटा एंड डी फाई डैश यूज़ करिए। जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको फाई पर इंटीग्रेट करना है। फाई की लिमिट 0 से 2 पाई है, वहाँ से 0 से 2 पाई डी फाई आपको 2 पाई वैल्यू देगा। वो 2 पाई वैल्यू आप देख रहे हैं इक्वेशन 72 में 2 पाई से कैंसिल हो रही है। और हमने लिमिट जो है आर डिपेंडेंट टर्म की, थीटा डिपेंडेंट टर्म की और फाई डिपेंडेंट टर्म जिसे हम सॉल्व कर चुके हैं, इनकी अलग अलग लिमिट यूज़ करी है। आर जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में चेंज हो सकता है, थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में चेंज हो सकता है और फाई 0 से लेकर 2 पाई के बीच में चेंज हो सकता है। तो हमारे पास फाई का इंटीग्रेशन करने के बाद जो इक्वेशन की फॉर्म बन रही है वो है मॉडुलस म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी आर डैश ई की पावर आयोटा के आर डैश वी आर डैश डी आर डैश ई की पावर आयोटा के
r dash cos theta dash sin theta dash d theta dash, which is less than, mod of this is less than 1. यहाँ और देखिए आप, नीचे का r डैश आ रहा था, ऊपर हमारे पास r डैश स्क्वायर डी आर आया, उससे एक r की वैल्यू सिंप्लीफाई हो चुकी है। फर्स्ट टर्म आपके पास लिखा हुआ है, मॉडुलस है, इसको इसने e की पावर आयोटा के आर डैश लिखा है, और यहाँ पे जो टर्म है हमारे पास के नॉट डॉट आर डैश, यहाँ पर के नॉट के स्थान पर के यूज़ किया है, के डॉट आर डैश, और इनके बीच में एंगल थीटा डैश होने के कारण, डॉट प्रोडक्ट होने के कारण इसे आयोटा के आर डैश कॉस थीटा डैश लिखा है। इक्वेशन 73। इसे और सिंप्लीफाई किया जाए तो इसमें जो है 0 से पाई वाला इंटीग्रेशन जो है डी थीटा डैश का, उसे सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करने के लिए आप कॉस थीटा डैश को एक्स सब्सिट्यूट करिए, तो माइनस साइन थीटा डैश डी थीटा डैश बराबर डी एक्स के है। उसी के हिसाब से आप लिमिट चेंज कर लीजिए, कॉस थीटा बराबर एक्स के, तो आप इसे ज़ीरो पुट करेंगे, कॉस ज़ीरो बराबर आपके पास एक्स के है, तो आपके पास एक्स की लिमिट आ जाएगी यहाँ पर -1 और 1। इसे सॉल्व करने के बाद में आपके पास जो फॉर्म बन रहा है इसका, वो बन रहा है म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर के 0 टू इन्फिनिटी वी आर डैश ई की पावर 2 आयोटा के आर डैश -1 डी आर डैश का मॉड is very very less than 1. Since the energy of the incident particle is proportionate to q k, it is purely kinetic. Incident energy is h cross square k square upon 2 mu. From equation number 74, Born approximation is valid for large incident energy and weak scattering potential. That is when the average interaction energy between the incident particle and the scattering potential is much smaller than the particle's incident kinetic energy, and the scattered wave can be considered to be plane wave. आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पार्शियल वेव एनालिसिस। पार्शियल वेव एनालिसिस जो है उसकी क्या यूटिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। वी हैव कंसिडर ओनली एन अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन वेयर द इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल एंड स्कैटरिंग पोटेंशियल इज कंसिडर्ड स्मॉल कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। लेकिन पार्शियल वेव एनालिसिस में कैलकुलेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन विदाउट प्लेइंग एनी लिमिट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द वी आर, पोटेंशियल के स्ट्रेंथ के ऊपर किसी भी तरह की लिमिट नहीं लगाएंगे और उस वे से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। पार्शियल वेव एनालिसिस फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग। We assume here the potential to be spherically symmetric. So, angular momentum of the incident particle will therefore be conserved. A particle scattering from a center potential will have a same angular momentum before and after the collision. Assuming that incident particle wave is in z direction and hence phi incident, which is a function of r vector, is exponential iota kr cos theta. We may express it in terms of superposition of angular momentum eigenstate, each with the definite angular momentum number L. E की पावर आयोटा k डॉट k वेक्टर डॉट r वेक्टर जो अभी हमने देखा इज e की पावर आयोटा k r cos थीटा के बराबर है।
इसे हम एंगुलर मोमेंटम आइगन स्टेट के रूप में लिख सकते हैं। तो समेशन एल बराबर ज़ीरो इन्फिनिटी आयोटा की पावर एल 2l + 1 JL KR PL cos थीटा। Equation number 81. We can then examine how each of the partial wave is destroyed by VR after the particle is scattered from the potential. The most general solution of the Schrodinger equation is psi, which is a function of r vector summation over L and M CLM r KL, which is a function of r YLM and which is a function of theta and phi, which is equation number 2. Since VR is central, the system is symmetrically rotationally invariant about the z-axis. The scattered wave function must not be depend on the azimuthal angle, hence m बराबर 0. Thus YL0, which is a function of theta phi, is nearly equal to PL, which is a function of cos theta. The scattered wave function 82 become y, which psi, which is a function of r and theta, is equal to summation L बराबर 0 से infinity AL r KL, which is a function of r and PL cos theta के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 83 है। Where r KL, which is a function of r, obey the following radial equation, जो कि आप पिछली बार प्रीवियस में चैप्टर 6 में स्टडी करके आए हैं। d²/dr² + k² -l+1 डिवाइडेड बाय r² ब्रैकेट बंद स्मॉल ब्रैकेट r KL r which is a function of r is 2m/h cross square VR r KL, which is a function of r, which is equation number 84. Each term in 83 is known as partial wave. 83 इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो भी टर्म है वो पार्शियल वेव कहलाती है। इज ए जॉइंट आइगन फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर वेक्टर एंड एल जेड ऑपरेटर। सब्स्टिट्यूशन ऑफ 81 into 34 विथ फाई बराबर 0 गिव्स इक्वेशन 34 रिमेंबर करिए और वहाँ पर आप इसे सब्स्टिट्यूट करना है हमें। तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है 81 को उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। साई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा इज़ नियरली इक्वल टू एल बराबर 0 to इन्फिनिटी आयोटा की पावर एल 2l + 1 JL, विच इज़ ए फंक्शन ऑफ KR PL cos थीटा प्लस F थीटा e की पावर आयोटा KR डिवाइडेड बाय R, which is equation number 85. The scattered wave function is given on the one hand by the 83 number. Equation number 83 देखिए, इक्वेशन नंबर 83 हमारे पास ये रहा। साई आर थीटा इज इन टर्म ऑफ आर एंड पी एल। दूसरी बात हमने की है कि हमारा जो साई है वो इसके द्वारा भी दिया जा रहा है, इक्वेशन 85 के द्वारा भी। तो इक्वेशन 83 भी हमें स्कैटर्ड वेव फंक्शन के बारे में बता रहा है और इक्वेशन 85 भी हमें स्कैटर्ड वेव फंक्शन के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल हम कल पढ़ेंगे, इसी आर्टिकल को अभी कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।